जब से टीडीपी और जेडीयू साथ आए हैं तब से बिहार और आंध्र को लेकर विशेष राज्य वाली चर्चा एक बार फिर तूल पकड़ती नजर आती है। वर्तमान प्रावधानों के तहत राज्यों को विशेष दर्जा देना संभव है कि नहीं, और यदि है तो बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर क्या संभावनाएं दिखाई पड़ती। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली और उनके साथ राष्ट्रपति भवन में 71 मंत्रियों को भी गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 10 जून को पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को उनके विभागों को बांट दे दिया, लेकिन इस बार सरकार को चलाने में पीएम मोदी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है। हालांकि इस पर भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों की। दरअसल मामला ऐसा है कि सरकार को बने हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को विशेष दर्जा दिलाने की चर्चाएं तेज हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में नीतीश और चंद्राबाबू कामयाब हो पाएंगे? क्या अपनी मांगों को लेकर वो अडिग रहेंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे? अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उनकी मांगें यदि नहीं पूरी हुई तो क्या नीतीश कुमार कोई एक्शन लेते नजर आएंगे? भले ही नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को भरोसा दिला दिया हो कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन उनका इतिहास कुछ ऐसा है कि उनकी बातों पर तुरंत भरोसा करना शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन तमाम सवालों से सियासी बाजार गर्म है, सियासी गलियारे पटे हुए हैं। इन तमाम सवालों के बीच ये भी जान लीजिए कि वर्तमान प्रावधानों के तहत राज्यों में अगर विशेष दर्जा मिलता भी है तो उसकी संभावनाएं क्या कहती हैं। केंद्र में गठबंधन सरकार बनने के साथ बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा विशेष दर्जे की मांग फिर से चर्चा में है। मोदी 3.0 यानी तीसरे कार्यकाल पर 2 महत्वपूर्ण गठबंधन उनके साथ हैं, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। बिहार से जेडीयू, आंध्र प्रदेश से टीडीपी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। उन दोनों ही राज्यों को जहां से वो आते हैं यानी आंध्र प्रदेश और बिहार से, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग बहुत पहले से उठती रही है। लेकिन मौजूदा प्रावधानों की बात करें तो मौजूदा प्रावधानों के तहत राज्यों के लिए विशेष दर्जा का कोई नियम नहीं है। अगस्त 2014 में 13वीं योजना आयोग के भंग होने के बाद 14वें वित्त आयोग ने विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच कोई अंतर छोड़ा ही नहीं, कोई अंतर किया ही नहीं। सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1 अप्रैल 2015 से केंद्र से राज्यों को कर हस्तांतरण 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। संसाधन अंतर का सामना करने वाले राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान का एक नया प्रावधान भी जोड़ दिया गया। अब नए प्रावधान के तहत 2015-16 में राज्यों को कुल हस्तांतरण 2014-15 की तुलना में 3.48 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.26 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कि 1.78 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दिखाता है। राज्यों का हिस्सा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए एक सूत्र द्वारा तय किया जाता है। प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के कर राजस्व को जुटाने का प्रयास करता है। यह फॉर्मूला भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण को संशोधित किया था और 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए जाने के बाद 42% से इसे घटाकर 41% कर दिया गया। इसलिए राज्यों को वर्तमान कर हस्तांतरण 2026 तक 41% ही तय किया गया है। विशेष श्रेणी के दर्जे के तहत जो मार्च 2015 को लागू था नियम, उसके मुताबिक विशेष श्रेणी के राज्यों को सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय योगदान का 90% मिल रहा था। राज्यों का योगदान केवल 10% तक ही सीमित था। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य 2015 से पहले विशेष राज्य की श्रेणी में थे। इन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला था। 90:10 यानी 90:10 का नियम अभी भी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों पर लागू है। हालांकि कोई विशेष दर्जा श्रेणी इनके लिए भी नहीं रखी गई है। अन्य सभी राज्यों को 60:40 यानी 60:40 के ही अनुपात में केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त होता है, जिसमें 60% केंद्र सरकार का योगदान होता है और 40% राज्यों का होता है। अगर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार इस दर्जे पर फिर से भी विचार करती है और विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की मांगों को पूरा करने का फैसला करती है, तो प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अरविंद पनगड़िया के तहत 16वें वित्त आयोग या नीति आयोग को इसे भेजना होगा।
बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी विशेष श्रेणी के राज्य की मांग कर रहे हैं। चर्चा पिछले दिनों इसलिए इसकी बढ़ गई क्योंकि बीजेपी की सीटें आने के बाद उसे बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था, जिस वजह से टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए में अपना सहयोग दिया, एनडीए की सरकार बनी। और बिहार से जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड ने अपना सहयोग दिया, नीतीश कुमार ने अपना सहयोग दिया। और इसलिए अब बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला जो एक तरीके से कह लीजिए एक ग्रुप था, वो फिर से एक्टिव होता दिखाई पड़ रहा है। और लगातार नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से ये सवाल भी कर रहा है कि क्या वो आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में सफल हो पाएंगे। हालांकि जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में आपको बताया कि विशेष राज्य का दर्जा श्रेणी जो है उसको 2015 के बाद से कुछ इस तरीके से कर दिया गया है, जिसमें कि 90:10 जो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें कि पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं, उत्तराखंड जैसा राज्य आता है, और बाकी राज्यों के लिए 60:40 का रेशियो रखा गया है। अब देखना यह है कि क्या इन दोनों के साथ आने के बाद बीजेपी की सरकार पर इसका प्रेशर आएगा कि फिर से इस विषय पर सोचा जाए और बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।